फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 158 को करेंगे और इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज जो दिया गया है उसमें मिक्सअप है, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस से दिया गया है, वॉइस को, एक्टिव एंड पैसिव। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला जो हमारा दिया गया है वह दिया गया है कि वह पढ़ाता है, जो कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चलिए, तो बहुत सिंपल है, बनाएंगे। क्या बनेगा इसका? तो चलिए हम इसे बनाते हैं। सिंपल है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन का वाक्य है, ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का, तो उसमें हम SEIS लगाते हैं। तो देखिए, यह तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का ही वाक्य है, तो लिखेंगे ही, और एम इज आर तो इसमें लगता नहीं है, तो सीधा आपको क्या लिख देना है? पढ़ाना का होता है टीच। चलिए, हमने लिखा टीच, और इसमें SEIS लगेगा, तो एस तो नहीं लगेगा, तो ES हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या होगा? ही टीचर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि उसे पढ़ाया जाता है, मतलब यह पेसिव में आ चुका है। तो पेसिव में आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर जो है एम इज आर यूज किया जाता है, और पेसिव में क्या होता है? थर्ड रूप तो लगता ही है। तो हम क्या लिखेंगे? ही, और ही के साथ तो इज ही लगता है, तो लिखेंगे ही इज टाउट, क्योंकि थर्ड रूप हो जाएगा पढ़ाना का, टाउट। नेक्स्ट है हम लोग पेड़ काटते हैं। हम लोग पेड़ काटते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे वी। अब देखिए, वी के साथ हम क्या लिख देंगे? मतलब यहाँ पर पेड़ काटते हैं, तो ये तो एक सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधा हमें बना देना है। तो क्या लिखेंगे? वी कट्स ट्रीज। वी कट्स ट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पेड़ काटा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे नहीं लगाना, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। क्या लगाना? वी कट ट्रीज, क्योंकि फ्रेंड्स यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का वाक्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि पेड़ काटा जाता है। पेड़ काटा जाता है, तो ये देखिए, यह चला गया पेसिव में, तो हम क्या लिखेंगे? द ट्रीज, या द ट्री, सॉरी, द ट्री। यहाँ पर देखिए इज लगाना, क्योंकि पेसिव में है, तो लिखेंगे द ट्री इज कट। और फ्रेंड्स, आप लोग एक बात बताओ, जब भी आप लोग किसी भी पेड़ को या किसी भी वस्तु को अगर जड़ से काटते हैं तो वो क्या होता है? नीचे में गिर जाता है। तो मतलब यहाँ पर डाउन लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे देखिए, प्रोफेशनल हमारा जो सेंटेंस है वो प्रोफेशनल नहीं लगता, सीधा है द ट्री इज कट। अगर ये बोले द ट्री इज कट डाउन, देखिए क्या मस्त लग रहा है, तो हम यहाँ पर डाउन लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, अगर आप लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो इसका यूज करेंगे, वैसे आप लोगों को सीधा लिखना है द ट्री इज कट। चलिए नेक्स्ट है 5वें नंबर में कि तुम चिट्ठी लिख रहे हो। तुम चिट्ठी लिख रहे हो, ये किस टेंस का है आप लोगों को मैं बता दूं, यह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। चलिए, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो होता है स्ट्रक्चर, वह होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी में, मतलब वर्ब में ING, मतलब वर्ब का चौथा रूप। चलिए, तो लिखेंगे यू के साथ तुम आर लगाते हैं, लिखेंगे यू आर। अब देखिए, लिखना का होता है राइट, तो राइटिंग हो जाएगा WRITTING, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग ए लेटर हम लिख सकते हैं, ए लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चिट्ठी लिखी जा रही है। चिट्ठी लिखी जा रही है, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए, ये चला गया पेसिव में, तो हम लिखेंगे द लेटर। द लेटर। अब देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि बीइंग का हम यूज करते हैं, जो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं और बीइंग का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे? और लास्ट में आप लोगों को बताया था, जो कोई भी पेसिव हो उसमें हम थर्ड रूप लगाते हैं। क्या लिखेंगे? द लेटर इज बीइंग ठीक है, ये नहीं लगाना था, बीइंग ऐसे ही होता है, BEING। और बीइंग, अब देखिए यहां पर राइट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? राइट। देखिए क्या लिखा हमने? द लेटर इज बीइंग राइटन, मतलब चिट्ठी लिखी जा रही है। चलिए नेक्स्ट है तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। ये भी तो वही है, मतलब यहां पर भी हमें वही चीज यूज करना है, तो लिखेंगे यू आर बीइंग टाउट। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? उसने यह काम किया है।
उसने यह काम किया है। तो मतलब यह सिंपल सा वाक्य है। तो ये कहाँ से आ गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या क्या, चुका, चुके, चुकी, ये सब रहता है। तो आपको मालूम होगा उसने यह काम किया है, मतलब यह प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आया हुआ है। चलिए, तो हम लिखेंगे ही हैज़। हैज का यूज होता है फ्रेंड्स इसमें, ही हैज़, और थर्ड रूप का यूज होता है। हमने लिखा ही हैज़ डन दिस वर्क। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं। तो लिखेंगे ही हैज़ डन दिस वर्क। चलिए, नेक्स्ट हमारा यह काम किया गया है। मतलब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, यह पेसिव में चला गया। पेसिव में आप लोगों को यह होता है कि आप यहां पर जो हैज या हैव यूज करते हैं उसके साथ बिन लग जाता है, और जो भी जहां पे ये भी है वो सेम रहता है। तो क्या लिखेंगे? दिस वर्क हैज बीन। ठीक है, क्या लिखेंगे? हैज बीन। अब करना का होता है डन, थर्ड रूप। ठीक है, चलिए हमने लिख दिया डन। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमारा खत्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट है कि पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यह भी परफेक्ट टेंस का ही है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे पुलिस। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पुलिस, और इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। लिखेंगे पुलिस हैव। अब देखिए पकड़ना का होता है कैच, CAUGHT। लिखा हमने पुलिस हैव कैच सम थीव्स। क्या लिखेंगे? सम थीव्स, THIEVES, थीव्स। ठीक है, और इस तरह से मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है कि कुछ चोर पकड़े गए हैं। कुछ चोर पकड़े गए। चलिए सिंपल है, लिखेंगे सम। कुछ मतलब क्या हो गया? सम। कुछ का इंग्लिश सम। चोर का होगा थीव्स। कुछ चोर मतलब एक से अधिक होंगे, तो हमने लिखा THIEVES। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी अगर पेसिव में चला गया तो हम बिन लगाएंगे। तो लिखा हमने हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? देखिए पकड़े गए। क्या है? पकड़े गए। तो यहाँ पर कैच है ना, क्या लिखेंगे? कैच। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? CAUGHT, मतलब कैच्ड। ठीक है, चलिए थर्ड रूप होता है। चलिए नेक्स्ट है कि आपने उसे पीटा। आपने उसे पीटा, तो क्या लिखेंगे? यू। ये पास्ट टेंस में आ गया फ्रेंड्स, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो लिखेंगे यू बीटन, थर्ड रूप, बीटन हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आप पीटे गए। ये तो पेसिव में चला गया, तो हम क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे अब? यू, आप पीटे गए। ठीक है, तो यू हैव बीन बीटन अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसे पीटा गया। उसे पीटा गया। तो यहां पर हम बना देंगे, लिखेंगे ही वाज बीटन अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वे लोग पेड़ काट रहे थे। वे लोग पेड़ काट रहे थे, मतलब यहां पर जो है ये चला गया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। तो हम लिखेंगे दे वेयर कटिंग ट्रीज। क्या? कटिंग ट्रीज। चलिए नेक्स्ट है पेड़ काटा जा रहा था। पेड़ काटा जा रहा था, तो हम लिखेंगे द ट्री, या पेसिव में चला गया। द ट्री वाज बीइंग कट। थर्ड रूप क्या होता है? कट का कट ही होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा उसे गिरफ्तार किया जा चुका था। उसे गिरफ्तार किया जा चुका था, तो हम लिखेंगे ही वाज अरेस्टेड। अरेस्टेड। ठीक है, ही वाज अरेस्टेड। समझ में आप लोगों को आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट है वह उसे गिरफ्तार कर चुका था, वह उसे गिरफ्तार कर चुका था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वह का हो जाएगा ही और इसके बाद हम लगाएंगे वाज। अब देखिए वह उसे, तो यहाँ पर अरेस्टेड हिम लगा देंगे, तो ही वाज ARRESTED अरेस्टेड हिम, उसे मतलब, तो यहाँ पर हिम लगा देंगे। यहाँ पर जो है वहाँ पर बात आती है लड़के की तो हिम लगाएंगे, लड़की की आती है तो हर लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपको बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है कि तुम उसे पीटोगे, तुम उसे पीटोगे। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे यू, ठीक है, यू विल, क्योंकि ये जो है फ्यूचर में चला गया फ्रेंड्स, यू विल बीटन, बीटन, देखिए तुम उसे मतलब बीटन हिम लगा देंगे, वह पीटा जाएगा, वह पीटा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही विल बी बीटन, बीटन, ठीक है। थर्ड रूप आगे की तुम पीटे जाओगे, तो देखिए ये भी उसी तरह बनेगा, लिखेंगे यू विल बी, क्योंकि सभी पेसिव में ये दोनों, ठीक है, और जो भी हम बना रहे हैं अभी ये पेसिव में है, तो लिखेंगे यू विल बी बीटन, बीटन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो मज़ा आया ही होगा, ठीक है। तो मज़ा आया तो पसंद आया, मज़ा आया, जो भी आया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो दोस्त आपका पढ़ना चाहते हैं उसी में शेयर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और मिलते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।